Very good morning, students. Welcome to Gnan Manjari Vidyapeeth Mahua ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म. एज यू नो आई एम योर साइंस टीचर और आप सबको मालूम है कि यूनिट नंबर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 के अंदर चैप्टर नंबर जो हमारा 12 था फ्रिक्शन वाला वो हमने कंप्लीट कर दिया है. सो टुडे वी आर स्टार्ट द यूनिट नंबर 1 फिजिक्स का है जिसके अंदर चैप्टर नंबर 13 साउंड वाला चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे. So I would like to request to all of students that please open the page number SB17, page number 96, concept time number 11, introduction portion है वो आप सभी ने एक बार रीड करना है. देन आफ्टर आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे. सो आई होप आप सब ने रीड करने के बाद यहाँ से वीडियो आप फिर से प्ले करोगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड. साउंड बेसिकली होता क्या है? What happened when a rubber band was plugged? सपोज हमने ये हम क्लास के अंदर करने वाली एक्टिविटी है कि आप कंपास बॉक्स के अंदर दो पेंसिल के साथ और ऊपर एक रबर करके आप उसको उसमें से कोई ना कोई आवाज निकालते हो ड्यूरिंग द लेक्चर. अभी मुझको मालूम है कौन कौन निकाल रहा था, बट ये चीज ही हमको आज समझाएगा कि साउंड क्या है. सो द रबर बैंड प्रोड्यूस अ साउंड. ओके, क्या हो रहा था जब उसको हम प्लग्ड कर रहे थे ऐसे टाइम दे आर प्रोड्यूस सम साउंड लाइक धूम. सो इट इज अ साउंड. सो अभी आपने जब साउंड हमने रबर को खींचा था और रख छोड़ दिया था तब आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा. देयर इज सब वाइब्रेशन. तो वही हम आज देखने वाले हैं कि साउंड वाइब्रेशन हुई सब चीज क्या क्या है. सो डिड द रबर बैंड प्रोड्यूस द साउंड फॉर एवर? वो साउंड एक तरह कंप्लीट कंटिन्यूअस चल रहा था. इट इज साउंड फॉर एवर. यू सेड दैट इफ प्रोड्यूस साउंड एज ए लॉन्ग इट इज अ वाइब्रेटर वाइब्रेटेड. इट प्रोड्यूस अ साउंड एज लॉन्ग एज इट वाइब्रेटेड. कब तक बजेगा? जब तक वो रबर स्ट्रिप जब तक वाइब्रेशन के अंदर रहेगी तब तक ही हमको साउंड समझ में आएगा, वरना बाद में साउंड हमको सुनाई नहीं देगा. What can conclude from this? इससे हमको क्या पता चलता है? So we can conclude that a vibration is necessary to produce a sound. Vibration क्या करता है? साउंड प्रोड्यूस करने के लिए काफी जरूरी चीज है, वो है वाइब्रेशन. सो वाइब्रेशन इज नेसेसरी प्रोड्यूस अ साउंड. जब तक कोई भी चीज के अंदर वाइब्रेशन नहीं होगी तब तक हमको वो चीज सुनाई नहीं दे रही होगी. हमारे घर के स्पीकर और वूफर में भी आप ध्यान से आप वहां पे बाजू में उसके ऊपर हाथ रखोगे सो यू फील अ वाइब्रेशन. ओके, सो विदाउट एनी वाइब्रेशन can't produce the sound. तो sound is produced by the vibrating body. ये चीज हमको समझ लेनी है. ओके, सो अभी हम बात करेंगे हाउ डज अ स्कूल बेल प्रोड्यूस साउंड. स्कूल के अंदर लेक्चर कंप्लीट होने के बाद या स्कूल खत्म होने का टाइम पर जो बेल बजता है वो किस तरह से प्रोड्यूस होता है. सो अभी हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हम देखेंगे तो इट इज अ गोंग और हैमर. यू कैन सी हियर इट इज अ गोंग एंड हैमर. ओके, ये दो चीज हम लोग देख सकते हैं हम हमारी स्कूल के अंदर जब बेल बजता होगा तब. सो द हैमर इज द बेलिंग हिट्स द गोंग. जो हैमर होगी वो गोंग के साथ हीटिंग होगा. हीट यानी कि उसके साथ हीट होगा. वाइब्रेटिंग इन प्रोड्यूस अ साउंड. एंड वो वाइब्रेशन की वजह से वहां पे वो साउंड प्रोड्यूस होगा. So does the bell keep on producing sound once the hammer has hit the gang? No, it only produces sound then gong keeps vibrating. Once the gong stops vibrating, the bell stop the produce sound. जब तक वो वाइब्रेटिंग होगा तब तक ही गोंग के ऊपर हमको साउंड सुनाई देगा. जैसे वो स्टॉप हो गया वाइब्रेशन, सो क्या होगा? आवाज आनी बंद हो जाएगी. हाउ हाउ डू वी हियर द साउंड म्यूजिक कमिंग फ्रॉम द स्पीकर. अभी हम स्पीकर की भी बात कर लेते हैं कि किस तरह से उसमें भी साउंड कम बाहर निकलता है. सो वी हियर द साउंड कमिंग फ्रॉम द रेडियो बिकॉज
of the speaker, that is vibration. In which two cases a sound produce? Why? ये दोनों में किस में से sound produce हो रहा है? So sound is not produced since the drums is not vibrating. यहाँ पे ड्रम वाइब्रेट नहीं हो रहा है, बट ये वाली इमेज की बात करूँ तो साउंड इज प्रोड्यूस since the drum is vibrating after the being struck. जब हम उसके ऊपर स्ट्रकिंग करेंगे एट ए टाइम दे आर produce the vibration, and vibration is always produce the sound. So in short, these all images are shows that sound is produced by the vibrating body. So as a conclusion, we can say that a vibration is a necessary for the sound to be a produce, and a body produces the sound till it vibrates. Once the body stop vibrating, it stop the produce sound. So now let's do one activity from the production of sound. अभी हमको sound produce करना है, तो उसके लिए हम एक activity करेंगे. सो ये एक्टिविटी आप सबको भी करनी ज़रूरी है. आप सब अपने घर पे करोगे और उसका एक छोटा सा वीडियो या फोटोग्राफ्स मुझे सेंड करोगे. ओके. सो किस तरह से साउंड प्रोडक्शन हम करेंगे उसकी एक एक्टिविटी मैं यहाँ पे आप आज आपके साथ कराने वाला हूँ. उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए और हाउ टू वी मेक द पर्टिकुलर डिवाइस फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड. So first, here you can see that the materials that we needed. So ये हमारे एनसीईआरटी बुक की एक एक्टिविटी है, वो हम आज यहाँ पे रिफर करेंगे. उसके अंदर रबर बैंड्स, पेंसिल और कंपास बॉक्स, ये तीन चीज़ आपको चाहिए. आपके पास रबर बैंड होना चाहिए, पेंसिल्स होनी चाहिए और उसके साथों साथ कंपास बॉक्स भी होना चाहिए. आई होप आप सबने जल्दी से ये चीज़ आपको ले लेनी है. सो जस्ट पॉज द वीडियो एंड द टेक दिस ऑल चीज और थिंग्स. ओके. सो नाउ मेक अ स्टूडेंट्स मेक द स्टूडेंट्स फॉलो दिस एक्टिविटी. ओके. तो आपको मैं यहाँ पे स्टेप्स बताते जा रहा हूँ, उस तरह से आपको स्टार्ट करना है. Take a rubber band and put it around the longer side of a pencil box like figure number 13.3 on NCERT book. So अभी आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं. Now insert the pencil between the box and the stretch at the rubber. Okay. Now plug the rubber band somewhere in the middle. ऊपर की ओर आपको टॉप साइड से खींचकर वापस नीचे रखना था, टक आवाज आएगा. ओके. सो दे आर प्रोड्यूस द वाइब्रेशन थ्रू द रबर बैंड एंड it is produced the sound. Okay. Now what happened? We plug the rubber band. क्या हो रहा था? A sound is produced, the rubber bands vibrates. And what happened when the rubber band stops vibrating? So when the rubber band vibrating stop the vibrating, there is a no sound is heard. So ये उसका आप जब वाइब्रेशन कर रहे हो तो उसके दौरान आपको एक छोटा सा वीडियो या एक और इस तरह से कुछ एक आपको फोटोज और जो एक्टिविटी का नेम है वो लिखकर आपको प्लकिंग द रबर बैंड ये लिखकर आपको मुझे सेंड करना है. ओके. So now, as per this solution conclusion, we can say that the sound produced only when the rubber band vibrates, a vibrating source. When a rubber band stops vibrating, the sound is stops. So students, today we are learn about the concept time number 11 sound bell ringing. किस तरह से sound bell ring करता है, कॉन्ग और
जो हैमर होता है उसकी वजह से साउंड रिंगिंग होता है वाइब्रेशन की वजह से. So the creation of sensing of sound can be broken down in a three stage. We have a production of sound, second propagation of sound, and third रिसेप्शन ऑफ साउंड. यानी कि फर्स्ट कोई भी साउंड प्रोड्यूस कब होगा, एट ए सोर्स. देन देयर प्रोडक्शन, साउंड तब प्रोडक्शन होगा थ्रू द पर्टिकुलर मीडियम. और एट लास्ट वो साउंड को हम रिसीव कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज अ रिसेप्शन ऑफ साउंड. सो वी कैन से दैट व्हेन, फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे स्कूल बेल बज रही है, सो दैट मीन्स वहाँ पे वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड. और देन आफ्टर whenever the hammer is heated by the gong, so at a time the sounds are propagate through the vibration, so it is a propagation of sound. And at last जब वो प्रोपोगेट होगा तब वो एटमॉस्फेयर के अंदर वो साउंड वेव्स पास हो गए जो हमारे कान पे आएंगे, हमारे ईयर पर हमको सुनाई देंगे. सो एट ए टाइम वी आर से दैट इट इज अ रिसेप्शन ऑफ साउंड. वहां पे क्या होगा, हम लोग रिसीव कर रहे हैं किसको, साउंड को. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज अ रिसीवर लाइक द आर ईयर्स. So it is a concept time number 11, your page number 96, chapter number 13, SB 17 के ऊपर हमने आज देखा है. नेक्स्ट SB पेज नंबर 18 पर हमने साउंड प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी उसके रिलेटेड एक एक्टिविटी भी की थी. और यहाँ पे हमने एक फिगर नंबर 31 पर हम गिटार स्ट्रिंग्स, ये भी गिटार जो बजाते हैं वो भी वाइब्रेशन की मदद से बजता है. नाउ हियर द नेचुरल सोर्सेज और मेन मेड सोर्सेज जिसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस होता है. Sources that are part of nature and have the ability to produce sound in their own, it is called the natural sources. And sources that are artificial or man-made produce sound when the force is applied on the using the action like the tapping, hitting, plucking or kicking. So at a time they are produce the sound, so it is called the man-made sources. सो इन नेचुरल सोर्सेज की हम बात करें तो वो ह्यूमन है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, रिवर्स है और वाल्केनोज है. ये सभी चीज के अंदर आप रिवर की आवाज भी आप सुन सकते हो, चिड़िया की आवाज भी आप सुन सकते हो. इट इज ए नेचुरल सोर्सेज ऑफ द साउंड प्रोड्यूसर्स. देन आफ्टर कार हॉर्न है, ड्रम्स है, एक्सेट्रा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, स्कूल की बेल है, कंप्यूटर की कीवर्ड्स है, कीबोर्ड्स है, उसके अंदर जो हम साउंड होता है वो मैन मेड साउंड जनरेट होता है. अभी हम आज यहाँ तक देखेंगे. सो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे नए कॉन्सेप्ट टाइम के साथ. सो आज जो भी हमने क्वेश्चनिंग आज हमने सॉल्व किए वो सारे क्वेश्चन आपको करने होंगे. सो वो सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन आज मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, वो आपको करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10. इट इज अ question number 10.2 on your SB page number 19. Why does this string of a guitar only produce the sound when is plugged? So when a guitar string is plugged, it starts to vibrate. All sounds are produced by the vibration at the source and list along as the source continues to vibrate. Hence the guitar strings produce the sound only when it's plugged. Next, it is a question number 10.3, same page number SB 19. If you blow air into the empty bottle, it is a produce. If yes, what is the source that vibrates? Yes, sound is produced. The vibrating air is present inside the bottle in the source of a sound. सो आज हमने जो कुछ भी क्वेश्चन किए, जो कुछ भी एक्टिविटी की है वो सारी आपको करनी है एज अ होमवर्क. क्वेश्चन आंसर आप सभी को डायरेक्टली फेसबुक के अंदर लिखकर मुझे सेंड करने हैं. इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट. सो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखेंगे. अभी के लिए स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर. फन विद साइंस. एंजॉय द साइंस. बाय बाय.